तो भाई अभी रिसेंटली दिसंबर में ट्राई का जो एक नया रूल आया था जिसके अंडर में सारी टेलीकॉम कंपनीज को कम से कम एक 10 रुपए वाला रिचार्ज प्रोवाइड करना था अपने कंज्यूमर्स को। इसके अलावा अभी जो करंट वॉइस एंड डेटा प्लान्स चल रहे हैं उनमें से केवल वॉइस प्लान्स भी अपने कंज्यूमर्स को देने थे लगभग आधे रेट में। तो ट्राई की जो पॉलिसी है ये आ तो कब की चुकी है, मतलब इंप्लीमेंट करने को बोल दी गई है, लेकिन अभी रिचार्जेस जो है वो अवेलेबल नहीं है कंज्यूमर्स के लिए। तो सब ये पूछ रहे हैं कि ये रिचार्ज जो है ये सस्ते वाले रिचार्ज ये कब से अवेलेबल होंगे। तो इस पर फाइनली अब एक अपडेट आ चुकी है। तो ये जो रिचार्जेस हैं ये कब लॉन्च होंगे इसकी डेट बताने से पहले वी ने जियो को चैलेंज करते हुए एक अनलिमिटेड पैक लॉन्च कर दिया है। बेसिकली इस न्यू प्लान का नाम है नॉन स्टॉप हीरो प्लान। जैसे मान लो तुम चैट कर रहे हो या किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हो और बात करते करते तुम्हारा डेटा जो है वो टुन हो जाता है। तो इस न्यू अनलिमिटेड प्लान में तुम्हें अनलिमिटेड डेटा मिल जाता है, जबकि जियो में या लिटरली किसी और भी टेलीकॉम कंपनी में ऐसा कोई प्लान नहीं है जिसमें तुम्हें डेटा जो है वो अनलिमिटेड मिले। जियो में बेसिकली जियो में और बाकी सारी कंपनीज में तुम्हें डेटा पर एक लिमिट मिलती है, एक प्रॉपर कोटा मिलता है और इसीलिए ये कंपनीज तुम्हें एडिशनल एड ऑन डेटा वाले प्लान्स प्रोवाइड करती हैं ताकि पहले तुम अपना जो मेन डेटा है पूरे दिन का 1.5 GB या 2 GB वाला उसको पहले तुम चूज के खत्म कर लो और फिर जब तुम्हारा मेन डेटा खत्म हो जाए और तुम मछली की तरह फड़फड़ाने लगो तो तुम्हारे पास ऑब्वियसली कोई रास्ता नहीं रहेगा, या तो अगले दिन का वेट करो या फिर सीधे 19 रुपए का रिचार्ज कराकर 1 GB एडिशनल डेटा खरीदो। और आज की डेट में डेटा खत्म होने की ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सभी को आती है और जल्दी में हम बिना सोचे समझे 19 वाला रिचार्ज करा लेते हैं जिसमें 1 GB एक्स्ट्रा डेटा हमें मिल जाता है। यही तो अंबानी का दिमाग था, पहले हमें खूब फ्री डेटा खिला के उसका एडिक्ट बना दिया और अब जब हमें एक्स्ट्रा खाने की आदत लग गई तो हम सोचते हैं कि यार हटाओ 19 का ही तो रिचार्ज है तो कर लेते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो पूरे महीने में 19 करके जाने कितने रिचार्जेस हो जाते हैं। तो मतलब तुम जो मंथली प्लान है उसके 299 रुपए यानी 300 रुपए वो तो देते ही देते हो, उसके अलावा 19 के जाने कितने रिचार्जेस करा लेते हो और इस चक्कर में तुम्हारा जो टोटल खर्चा आता है वो कहीं ज्यादा हो जाता है। सो एनीवेज वी ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और जियो को चैलेंज दे दिया अपने नए नॉन स्टॉप हीरो प्लान से। अब ये नाम तो बड़ा चोमू टाइप का, पता नहीं कौन ये सब प्लान्स के नाम डिसाइड करता है। एनीवेज तो इस प्लान में तुम्हें 365 का रिचार्ज कराना होगा जिसकी वैलिडिटी रहेगी 28 डेज की, लेकिन तुम्हें डेटा इसमें बिल्कुल अनलिमिटेड मिलेगा। जियो की तरह नहीं कि तुम्हें 1.5 GB डेटा मिल जाए और बस काम खत्म। वी के इस प्लान में डेटा को तुम दिन रात वाईफाई की तरह चला सकते हो, डेटा की कोई लिमिट नहीं है। वैलिडिटी एज आई टोल्ड यू 28 डेज रहेगी, प्लस इसमें अनलिमिटेड कॉल्स 100 SMS पर डे मिलेंगे। और इतना ही नहीं, इसमें तुम्हें OTT सब्सक्रिप्शंस भी मिलेंगे, OTTs लाइक डिज्नी प्लस हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम लाइट एंड सोनी लाइव एक्सेट्रा। तो इतना कुछ तुम्हें 365 के इस वी के प्लान में मिल जाता है। अब देखा जाए तो ये प्लान सबको सूट नहीं करेगा, लेकिन जिन लोगों को एक्स्ट्रा डेटा खाने की आदत है, जो लोग सारा दिन अपने मोबाइल डिवाइस पर या लैपटॉप वगैरह पर फोन को जो है हॉटस्पॉट बनाकर रख लेते हैं और लंबा स्ट्रीम करते हैं, लाइक मूवी ले लो, वेब सीरीज ले लो, तो उनको ऑब्वियसली डेटा की दिक्कत आती है। ऐसे में एडिशनल एड ऑन डेटा वाला रिचार्ज कराना पड़ता है। तो उनके लिए भाई ये जो प्लान है किसी निंजा टेक्निक से कम नहीं है। और देखा जाए तो भाई एक प्रॉपर अगर जियो से कंपैरिजन करें तो जियो का भी जो करंट प्लान है वो 299 में 28 डेज की वैलिडिटी के साथ तुम्हें 1.5 GB सिर्फ 1.5 GB पर डे डेटा देता है और उसके बाद डेटा खत्म। और फिर अगर तुम्हें एक्स्ट्रा डेटा चाहिए तो उसके लिए तुम रिचार्ज करो। तो जनरली एक मंथ में 3-4 रिचार्जेस तो 19 वाले हो ही जाते हैं। तो कुल मिलाकर 350-400 के लगभग ओवरऑल पहुंच जाता है। तो मेरे ख्याल से जो लोग ज्यादा डेटा यूज करते हैं वो सिर्फ 65 रुपीज और देकर 365 में वी के इस प्लान का पूरा फायदा अभी उठा सकते हैं जब तक ये है। डाउनलोडिंग वगैरह जिन्हें मान लो बहुत ज्यादा करनी होती है, ना सिर्फ अपने स्मार्टफोन पर बल्कि पीसी लैपटॉप पर, मतलब बड़े गेम्स भी अगर तुम्हें डाउनलोड मारने हैं तो तुम अपने फोन को हॉटस्पॉट बनाकर रख सकते हो और फिर इस अनलिमिटेड डेटा का प्लान यूज कर सकते हो। ऑल्दो फिर उतनी हाई स्पीड भी नहीं मिलेगी, एग्जैक्टली इसे तुम वाईफाई से भी कंपेयर नहीं कर सकते, बट हाँ ठीक ठाक स्पीड, तुम्हें अच्छी खासी स्पीड मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से जियो का ये जो 1 मंथ वाला भी प्लान चल रहा है 28 डेज वाला, उसके कंपैरिजन में भाई वी का ये जो न्यू प्लान है इससे तुम एकदम टेंशन फ्री हो जाओगे। तुम्हें जो भी जितना भी नेट चलाना है चलाओ भाई, तुम्हारे दिमाग से टेंशन खत्म हो जाएगी कि हाँ अब हमें एडिशनल डेटा का रिचार्ज कराना पड़ेगा, इमरजेंसी में कभी भी तुम्हारा डेटा खत्म नहीं होगा। लेकिन गाइज इस प्लान में एक दिक्कत भी है। दिक्कत ये है कि ये प्लान अभी पैन इंडिया रिलीज नहीं हुआ है, बल्कि अभी ये अपने इनिशियल स्टेज में है और कुछ ही स्टेट्स में इसका बेनिफिट तुम ले सकते हो। और वो स्टेट्स भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो स्टेट्स हैं आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, MP एंड छत्तीसगढ़। और अगर इन स्टेट्स में वी का ये नया वाला प्लान नॉन स्टॉप हीरो प्लान जो है वो अच्छा परफॉर्म कर ले जाता है तो डेफिनेटली वी फिर इसे आगे पैन इंडिया भी लॉन्च करे
करेगी। तो ये देखा जाए तो जियो में जो तुम 150 महीने का एक्स्ट्रा देकर एडिशनल डेटा लेते हो उससे बेटर है कि फिर 65 में तुम पूरा अनलिमिटेड डेटा वाला प्लान यूज कर सकते हो। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिन्हें भी ये प्रॉब्लम आती है उनके लिए भाई ये प्लान सच में जियो से काफी ज्यादा अच्छा है। प्लस कुछ एक कॉम्प्लीमेंट्री ओटीटी वाले बेनिफिट्स तो तुम्हें इसके साथ मिल ही जाने हैं। और पता है ये चीज अच्छी इसलिए भी है कि इससे जो है इन कंपनीज के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा एंड वो कंज्यूमर्स के लिए और बेहतर प्लान्स लाने का ट्राई करेंगी, कॉस्ट कम होगी, वैलिडिटी बढ़ेगी। तो ओवरऑल इस पूरी बंदरबाट का जो फायदा है वो हमारे तुम्हारे जैसे कंज्यूमर्स को मिलने वाला है। तो भाई अभी तक जैसे जियो की जो मोनोपोली चल रही थी अब वो नहीं चलने वाली है, अब कंपटीशन डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और अब भाई बात करें कि ट्राई का ये जो नया रूल आया है 10 रुपीज का रिचार्ज वाला और 365 डेज की वैलिडिटी वाला, और भी जो नया रूल है सस्ते रिचार्ज वाला केवल वॉइस ओनली रिचार्जेस वाला, तो वो कंपनीज तुम्हें कब प्रोवाइड करेंगे? देखो ट्राई की तरफ से रूल जो है वो दिसंबर में आ गया था, लेकिन अब कंपनीज को तो नहीं पता था ना कि रूल आने वाले, तो पहले से पूरा वो प्लान्स का खाका तैयार करके रखती। तो कंपनीज को अभी अपने नए प्लान्स जो है वो उन्हें बनाने में बेसिकली टाइम लग रहा है, पूरा प्लान वगैरह उन्हें करना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी ये प्लान्स कंपनीज में प्रोसेसिंग में है, तो अभी तो ये सस्ते वाले रिचार्जेस तुम्हें नहीं शो करेंगे, बट बहुत ही जल्दी शो करने लगेंगे। और प्रॉपर अगर डेट की बात करें तो ये जो रिचार्जेस है नए वाले ट्राई के नए रूल के अंडर में, ये तुम्हें इसी मंथ यानी जनवरी के एंड के आसपास डेफिनेटली मिल जाएंगे देखने को। ऐसी अपडेट्स आ रही हैं, एग्जैक्ट डेट तो अभी नहीं पता चली है, और जाहिर सी बात है सारी कंपनीज एक ही दिन प्लान्स नहीं निकालेंगी, कुछ आज निकालेंगी, कुछ एक दिन बाद, कुछ 2 दिन बाद, मतलब आगे पीछे ऐसे। लेकिन हाँ, जनवरी के एंड के आसपास तुम्हें ये सारे नए रिचार्जेस देखने को मिल जाएंगे और कीमत जहां तक मुझे लगता है लगभग आधी हो जाएगी। लाइक मान लो अभी जियो का जो रिचार्ज है 299 वाला, तो जो वॉइस ओनली वाला प्लान होगा वो 100 से मैक्स टू मैक्स 150 रुपए के अराउंड ही होने वाला है, इससे ज्यादा नहीं होगा। और इससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा। सबसे पहले तो उनको होगा जो 2G नेटवर्क का यूज करते हैं बेसिकली हमारे रूरल एरियाज में, और प्लस वो लोग भी जिन्हें डेटा की जरूरत ही नहीं है, उन्हें केवल वॉइस कॉल्स करने के लिए ही रिचार्जेस चाहिए। लेकिन भाई क्योंकि रिचार्ज अभी कंबाइन आता था, उसमें वॉइस एंड डेटा दोनों एक साथ मिलते थे, तो पे भी दोनों के लिए करना पड़ता था, और एग्जैक्टली इसीलिए रिचार्जेस महंगे भी हैं। सो अब बेसिकली क्या होगा कि वॉइस और डेटा में डेटा हट जाएगा, बचेगी केवल वॉइस और तुम्हें केवल उसी के पैसे देने पड़ेंगे। तो रिचार्ज लगभग आधा होने वाला है। और पहले जैसे 10 रुपए के हम लोग स्क्रैच कार्ड से नहीं रिचार्ज किया करते थे स्क्रैच कर करके, तो मिनिमम अब एक 10 रुपए का टॉप अप ऑप्शन भी तुम्हें ऑनलाइन मिलेगा सारी रिचार्ज कंपनीज की तरफ से, चाहे वो जियो हो, BSNL हो, वी हो, एयरटेल हो, सब में तुम्हें एक मिनिमम 10 रुपए का रिचार्ज भी मिलेगा। और जिन प्लान्स की वैलिडिटी बढ़कर 365 डेज तक होनी है, तो ये एग्जैक्टली अभी क्लियर नहीं हुआ है कि ये जो टैरिफ वैलिडिटी बढ़ेगी ये एग्जैक्टली किन प्लान्स पर बढ़ेगी। सब में तो नहीं बढ़ने वाली है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे स्पेशल प्लान्स होंगे जिनकी वैलिडिटी अभी फिलहाल कम है, 90 डेज या 28 डेज ऐसे है, तो उनकी वैलिडिटी बढ़कर पूरे 1 साल की हो जाएगी, यानी 365 डेज की हो जाएगी। तो अभी जैसे मंथ खत्म होते ही तुम्हारा डेटा जो है वो वेस्ट चला जाता है, जो बचा हुआ डेटा होता है वो तुम्हारा बेकार हो जाता है। तो आगे आने वाले टाइम में ये चीज भी नहीं रह जाएगी। अगर तुम कम डेटा यूज करते हो तो वैलिडिटी बढ़ने के चलते तुम अपने बचे हुए डेटा को आगे फिर नेक्स्ट मंथ में ऐसे यूज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कॉम्बो प्लान्स है यानी वॉइस एंड डेटा वाले, ये एज इट इज बने रहेंगे, ये भी कहीं नहीं जा रहे हैं। तुम्हें और नए प्लान्स मिल जाएंगे, जिसको जो भी प्लान चाहिए भाई, जिसको जो अच्छा लगे वो खरीदता घूमे, कहीं कोई इशू नहीं होने वाला है। तो हाँ, तुम जनवरी के एंड में फेब की स्टार्टिंग के आसपास नए रिचार्जेस को एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना। बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।